हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर। हम एमएससी केमिस्ट्री का जैसे हमने सिलेबस स्टार्ट कर रखा है, तो सबसे पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री का क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट किया। तो उसमें हमने फर्स्ट वीडियोस में तो इंट्रोडक्शन देख लिया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होती है, क्या क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर वगैरह बहुत थिंग्स। सेकंड जो वीडियोज होगी उसमें हम पोस्टलेट को डिस्कस कर लेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स के क्या पोस्टलेट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, 5 पोस्टलेट्स हैं, उनको भी हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आपके पता है कि 4 पेपर जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर होता है आपका एमएससी में। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है या चैप्टर बोल सकते हो आप या नई बुक भी बोल सकते हो, क्योंकि आपका अलग से सेपरेट पेपर होता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, तो उसमें आपको 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा लो, चाहे आपकी हरियाणा की हो या एनी अदर की हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी के पेपर में आप देखोगे तो एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर आपको करनी है, एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है, तो इस वीडियोस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, कि हम स्टडी क्यों करते हैं। जैसे हम ये वीडियो होगी, इसमें हम इंट्रो डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, व्हाई वी स्टडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हम जब कोई भी चैप्टर पढ़ने हैं तो हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं, क्या आपको इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्यों स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को, और है क्या। तो आप बोल सकते हो कि हम इसमें क्या देखने वाले हैं, आपका इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, कौन सी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, किस रीजन में होती है, क्या पैरामीटर है, ऑल थिंग्स को हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें हम अलग से जो भी एक स्पेशल स्पेक्ट्रोस्कोपी उठाएंगे, चाहिए हम एनएमआर ले लेंगे, यूवी विजिबल ले लेंगे, आईआर। ठीक है, तो अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों स्टडी करते हैं, व्हाई वी स्टडी। इस क्वेश्चन का आंसर, स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों करते हैं कि हमें जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है आपके, आप लैब में काम करते हो तो आपके जैसे 3 कंपाउंड देती है। ठीक है, मिक्सर है कोई भी, जैसे आपका पाउडर दे दिया, 3 टाइप के हैं, तो आपको ये बोल दिया कि स्ट्रक्चर बताओ कि कौन सा कंपाउंड है। तो स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेशन करने के लिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल, इससे स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या इल्यूसिडेशन करते हैं। अब डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जर्नल है क्या, अगर आप एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बोलना चाहो तो इसमें होता है आपका मैटर का इंटरेक्शन होता है, मैटर का इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बीएससी की डिस्कस की थी, सेपरेट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं। 4 to 5 पॉइंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक हम बता देंगे, यहाँ पे भी डिटेल से आपको देखना है तो बीएससी वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस को मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप उसको वॉच कर सकते हो। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर आपको जर्नल बताना है तो सिंपली ये है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मान लो आप, ये आपका मैटर है, यहाँ से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है डिफरेंट टाइप की, ये भी एक रेंज होती है, इसमें रेडियो वेव होती है, माइक्रो होती है, यूवी विजिबल, गामा, इस टाइप से। ठीक है, तो ये मैटर है आपका और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, तो इसको मान लो आप, ये आपका मैटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, तो यहाँ पे क्या इंट्रैक्शन हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मैटर है, हर एक टाइप का मोशन, उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइप की एनर्जी लेवल्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं आपका, जैसे सिंपल आपका मैटर है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, मैटर आपकी इन मोशन, अब उसके कोरस्पॉन्डिंग में क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, उसके कोरस्पॉन्डिंग में होती है और इनके कोरस्पॉन्डिंग में आप देखते हो एनर्जी गैप्स, वो डिफरेंट टाइप के हम आपको बेसिक से बताएंगे, सिंपल से। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये आपका मैटर था मोशन में, तो इसके कोरस्पॉन्ड डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। आपने 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स देखे होंगे। एक होता है आपका, जैसे हम आपको बता देते हैं कि कौन से टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो एक एनर्जी होती है आपकी ट्रांसलेशनल, आपने देखा होगा ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स होती हैं। सेकंड होता है आपका रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ये आपका रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। थर्ड हम बात करें तो होता है आपका वाइब्रेशनल। फोर्थ है आपका इलेक्ट्रॉनिक। इसको हम डिफरेंट से आपको बताएंगे कि कौन से एनर्जी लेवल्स की एनर्जी ज्यादा होती है या कम होती है। ठीक है, तो इसमें देखो 4 टाइप के एनर्जी लेवल्स हैं, तो डिफरेंट लेवल्स के कोरस्पॉन्डिंग में डिफरेंट टाइप की आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे आपने देखा होगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के वाइब्रेशन देखते हो, आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोप, जैसे आपका रोटेशन होता है वहां पे मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, वाइब्रेशनल आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, तो उनको भी हम डिटेल से बताने वाले हैं। हर एक मॉलिक्यूल्स के कोरस्पॉन्डिंग में डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे 4 टाइप के, उनके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप्स मिलते हैं आपको। ठीक है, तो अभी तक बेसिक थिंग्स आपको ये पता चल गया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, कोई भी मैटर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, उसके साथ में कुछ इंटरेक्शन हुआ, कुछ ट्रांजिशन हुई, किसी में वाइब्रेशन हुआ, रोटेशनल हुआ, अलग अलग। अब देखिए हम आगे आपको बताएंगे डिटेल से, तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा।
अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, मैटर का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैटर के हमने बता दी कि क्या थिंग्स होती हैं। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने एक टर्म यूज करी है, ये क्या होती है, इसमें एक बेसिक डेफिनेशन या सिंपल पता होना चाहिए। जैसे दो टाइप के फील्ड होते हैं, फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपका करंट जब मूव करता है, वो ऑल थिंग्स हम नहीं जा रहे फिजिक्स के अंदर, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। जैसे एक होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब जैसे ये है आपका, यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के हैं, तो आपके जो ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रोपेगेशन होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव का प्रोपेगेशन, ठीक है। और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और इसकी स्पीड ऑफ लाइट आपको 3 × 10⁸ वो आपको पता ही है। ये बेसिक थिंग्स है। अब देखिए, हम देखते हैं कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है अलग अलग टाइप की। अब देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग है, तो हर एक आप देखते हो। पहले हम ईएमआर को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, उसकी जो रेंज है आपका डिफरेंट टाइप की। जैसे आप ये याद रखो, RMI UVXG, ये टर्म आप याद रख सकते हो। जैसे रैम से याद रख लो RMI UVXG। इसमें है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ब्रॉड रेंज होती है आपकी। इसकी आपको एक बेसिक पैटर्न याद रखो, वैल्यू आप कहीं से भी देख सकते हो। तो इस यहाँ से ऐसे जाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। यहाँ इस साइड जाओगे आप तो क्या हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीजेज। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो गामा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो गामा की क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। और जो रेडियो वेव्स होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, हाई वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप डिफरेंट, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें रेडियो वेव भी है, माइक्रो है, इंडिको है, यूवी विजिबल है, एक्स है, आपका गामा रे है। तो अब देखो, जैसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो वो इसमें आती है आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल में। जैसे आप गामा है, तो वहां पे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो आप, मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट करती है, न्यूक्लियर तक, तो वहां पे मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ते हो, ठीक है। रेडियो वेव है, वहां पे हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, आपकी एनएमआर, ठीक है। यहाँ पे एनएमआर में दो टाइप की होती है आपकी स्पिन, या तो इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है या आपकी प्रोटॉन की हो सकती है, ठीक है। तो ये हम रेंज बता रहे थे आपको। जैसे रेडियो वेव है, यहाँ पे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ते हो, एनएमआर, ठीक है। एनएमआर, उसमें आपके दो टाइप की, एनएमआर के लिए स्पेशल कंडीशन क्या होती है, स्पिन का चेंज होना चाहिए। वो प्रोटॉन अगर हो रहा है तो आपका एनएमआर, जैसे पीएमआर हम पढ़ते हैं, C13 पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो रही है तो आप डिफरेंट, तो ये थिंग्स तो आप पढ़ लोगे यहाँ से। अब जैसे आईआर देखोगे तो वहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम देखते हैं, जो आपकी आई वो आईआर में आती है। माइक्रो में आपके आंसर आती है रोटेशनल। तो डिफरेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसमें हम यूवी विजिबल को स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियोस में हमने बेसिक देखा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी मैटर का कैसे इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में, और कौन सी रेंज है जैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं, वो थिंग्स हमने डिस्कस की है। और जो बेसिक थिंग्स एक और होती है, जैसे आपका ये E1 है एनर्जी। अब आपने ये कोई मैटर था, जैसे मैटर था, रेडिएशन आई, जैसे रेडिएशन, तो उसने एनर्जी को या वो अब्जॉर्ब कर सकती है, एमिट कर सकती है। तो ये जो एनर्जी गैप है आपका डेली, मान लो आपका 10 की रिक्वायरमेंट है या 20 की रिक्वायरमेंट, तो ये जो रेडिएशन की अगर 20 ही मिलेगी ना इसको, तभी ये E1 से E2 होगी। अगर आप उसको 19 भी दोगे ना तब भी नहीं होती। इसलिए हम बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन का फैक्टर आता है। क्वांटाइजेशन, जैसे एनर्जी इक्वल टू NH में लेते हैं, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, ऐसे नहीं हो सकते, 1.5 2.5 ऐसे नहीं हो सकती क्वांटाइजेशन। तो वैसे ही अगर 20 की रिक्वायरमेंट है तो 20 ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप 90 दोगे तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये सिलेक्शन रूल को हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। ये सिलेक्शन रूल को हम देखेंगे, और आपके एक दो पैरामीटर्स और हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं, और नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिटेल से स्टार्ट कर देंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।